हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ टाइम के बाद मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे कुछ दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का, क्योंकि मैंने लास्ट वीक ही अभी मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो काफ़ी बिज़ी हो गया स्केड्यूल और मैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इतने टाइम बाद मैं ऑफिस जाना स्टार्ट की हूँ तो काफ़ी फटीग और टायर्ड फील कर रही हूँ। तो जीबीएस में यही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट है जो रेसिडुअल रह जाते हैं, जैसे फटीगनेस हो गया। तो आप जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते, वो चीज़ें साइड में ही रह जाती है। जैसे मेरे लिए ये वीडियोस बनाना है जो मैं अभी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं बिज़ी हो गई हूँ इसलिए। बट मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज एक वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है अबाउट डाइट आफ्टर जीबीएस। तो हमको जीबीएस के बाद कैसी डाइट लेनी चाहिए या किस टाइप के फूड कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमको हमारी बॉडी को हीलिंग जल्दी हो जाए और हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिले। तो जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर्स ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि आप कुछ नहीं खा सकते आफ्टर जीबीएस। जीबीएस के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर। और मोस्टली डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लीजिए। तो बस इसी बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जीबीएस में ऐसा है कि ये जीबीएस में या जनरल लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ भी खाते हैं उसका हमारी बॉडी पे एक को रिलेशन रहता है कि जो भी हम खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। और जीबीएस में ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खाते हैं और हमको नर्व पेन ज़्यादा होता है या फिर फटीगनेस ज़्यादा लगता है या एनर्जी लेवल्स हमारे काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो जो भी कुछ चीज़ हम लोग खाते हैं उसका हमारी बॉडी पे डायरेक्ट असर होता है। लेकिन सबके केस में ये डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी खाने से, उनको वो नॉर्मली ही रहते हैं। बट किसी किसी को कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होता है। और हमको पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली वर्क किया होता तो शायद हमको जीबीएस नहीं होता। हम लोग डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो हमको हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी बचा के रखना होगा और काफ़ी ध्यान रखना होगा कि वो ज़्यादा बूस्ट ना हो जाए या काफ़ी वीक ना हो जाए, जिससे हमको वापस से ये सारे चीज़ें फेस ना करना पड़ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है कोई से भी किसी तरह का फूड खाने से। कई बार आपने ये टर्म इन्फ्लेमेशन सुना होगा फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर आपके डॉक्टर से। वो बोलते हैं कि आपकी बॉडी में अभी भी इन्फ्लेमेशन है अंदर। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। जब कोई हमको कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है या फिर हमको कुछ भी इंजरी हो जाती है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। और वो एक्टिवेट होके एक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है जो कि हमारी इंजरी को हील करते हैं और जो कि वो वायरस को ट्रैप करते हैं या वायरस को किल करते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी को हीलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमको कहीं पे कट लग जाता है अगर, तो वहाँ से ब्लड आना चालू हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद बॉडी वो हमारे सेल्स प्रोड्यूस करती है जिससे हील होता है, तो वहीं पे वो ब्लड स्टॉप हो जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज़ करती है। फिर जैसे अगर इन्फ्लेमेशन जो होता है दो तरह का होता है, जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो ऑटोइम्यून डिसीजेस होती है जैसे कि जीबीएस है उसके केस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तब होता है जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी और कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर बॉडी वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोड्यूस करती रहती है तो हमको वो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर जो दिखाई नहीं देता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स जब आपको कहीं पे इंजरी हुई है और वहाँ पे आप देखेंगे आपको स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, तो वही इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर आपको कुछ भी बॉडी में इंजरी नहीं है, आप सिक नहीं है और फिर भी आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोड्यूस कर रही है तो वो हो जाता है आपको इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है वो जीबीएस के केस में आपके जो रेसिडुअल्स हैं उनको और ज़्यादा ख़राब करता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आप काफ़ी ज़्यादा फटीग फील करेंगे या फिर आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपको नर्व पेन ज़्यादा होगा।
इस टाइप से। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो जिनको खाने के बाद आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। तो जो हम ये सारे जो फूड्स हैं जिनको खाने से इन्फ्लेमेशन होता है उनको हमको अवॉइड करना होगा, ताकि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो। और इन्फ्लेमेशन कम होगा तो जिससे हमारा जो रेसिडुअल्स है वो उतने ज़्यादा वर्स नहीं होंगे। तो कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए जिससे इन्फ्लेमेशन होता है, वो है शुगर, हाई फ्रुक्टोज फूड्स, फास्ट फूड हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए, ग्लूटन जिन फूड्स में ग्लूटन होता है, देन रिफाइंड कार्ब्स हो गए, देन ट्रांस फैट हो गया, अल्कोहल, वो भी काफ़ी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करती है। तो आपको एक वेल बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेना है जिसमें आपका बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ, लाइक कार्ब्स, फैट, सब कुछ हेल्दी होना चाहिए, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो और वो उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब आप खा सकते हैं। वैसे तो ऐसा कोई सिंगल फूड नहीं है जिसको खा के आप एक दिन में ही अच्छा फील करने लगेंगे, बट अगर आप अच्छा एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो आपको आपकी एनर्जी लेवल और आपकी हीलिंग में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो आपको खुद को ये मॉनिटर करते रहना होगा, आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा फूड खाकर या कौन सा ऐसा कुछ खाकर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या आपके जो रेसिडुअल्स है वो ज़्यादा वर्स हो रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है आपको कुछ भी खाने से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी भी कि नहीं मुझे ये खाने से, पर्टिकुलर चीज़ खाने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करके देख सकते हैं और उसके ऑप्शन में आप कुछ और ऐसा अल्टरनेट खा सकते हैं जिससे आपके बेटर फील कर सकें। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, एब्डोमिनल पेन होगा, आपको चेस्ट पेन हो गया, बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी, वेट गेन होने लगेगा, वेट लॉस होगा, बार बार इन्फेक्शन होना बॉडी में, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये इन्फ्लेमेशन के हो सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने चाहिए, जैसे फ़िश हो गई, हरी सब्जियां हो गई, जैसे पालक हो गया। और अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। होल ग्रेन्स खाइए, जैसे कि चना हो गया, मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, काजू हो गए। इस टाइप से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जिस फूड्स में, आप वो ज़्यादा खाइए। और स्पाइसेस हो गए, जैसे कि हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सारी चीज़ों में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर आप सप्लीमेंट्स भी चाहते हैं तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, और वो एक फ़िश ऑयल सप्लीमेंट भी देते हैं जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स ही होते हैं। और आप हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे आपको अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करना है बिल्कुल। वेट मेंटेन करना है, प्रॉपर वेट होना चाहिए, ज़्यादा वेट होने पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग कीजिए 3 to 5 टाइम्स ए वीक, 3 से 5 बार एक्सरसाइज कीजिए हफ्ते में। और स्ट्रेस मैनेज कीजिए, हो सके तो मेडिटेट कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। ये सारी चीज़ें हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, और जो भी आपके जो रेसिड्यूज़ हैं जिससे आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीबीएस के बाद, वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे और आप काफ़ी डिफरेंस है जो देख पाएंगे इसमें। नॉर्मली आप जीबीएस के बाद एक प्रोटीन डाइट लीजिए। मैं भी एक प्रोटीन और एक वेल बैलेंस डाइट ही लेती हूँ, जो काफ़ी हेल्पफुल है मुझे जीबीएस से जल्दी रिकवर होने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है और वैसे ही फील करती है। तो अगर हम एक अच्छा और बैलेंस्ड बाहर का खाना अगर छोड़ देंगे और घर पे ही कुछ टाइम के लिए अच्छे से हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे से हील होगी और हम काफ़ी जल्दी इससे रिकवर हो जाएंगे। सो गाइज़, आज का वीडियो बस यही था। मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाइए, और अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोटीन डाइट के ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूँगी।
जो भी डाइट मेरा है और जिससे मुझे हेल्प मिली है। और मुझे पता है आप लोग चाहते हैं सबके मैं एक्सरसाइजेस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोस जल्दी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिज़ी हो गया है अभी तो मैं, और काफ़ी टायर्ड भी रहती हूँ, बट मैं आप में ज़रूर टाइम निकाल के वो वीडियोस बनाऊँगी और जल्दी आपको अपलोड करके वो वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, और मुझे आप लोग की हेल्प करके और आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर देके काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर एक भी पर्सन मेरा वीडियो देख के अगर इंस्पायर हो जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, और मेरा जो इससे जो मेरा पर्पस है वो मेरा फुलफ़िल हो जाता है। तो थैंक यू।